हमदो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत, नेमत और मागफ़रत का फ़ैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सबका दामन खुशियों से भर दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र। यहाँ पे जी नाश्ता बनने जा रहा है, तो ऑमलेट बनाया था मैंने एजाज़ के लिए। बच्चों ने बस रोस्ट और ब्रेड खा ली थी, मैंने फ्रूट खाया था क्योंकि जो है मैं अपनी शुगर की वजह से कार्ब्स और प्रोटीन कम खा रही हूँ, तो बस इसी सिलसिले में आजकल हम लोग डाइट वाला खाना ही खा रहे हैं। क्योंकि मैं जो हॉस्पिटल रह के आई थी उससे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जो है मेरे पैंक्रियास की इंसुलिन की क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, तो तुम जो है वो कोशिश करो कम से कम जो है वो फैट और प्रोटीन खाओ। और जो है और भी कुछ इस तरह के रिज़ल्ट थे, जो जैसे कि यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और किडनी अंडर फंक्शन का कहा था डॉक्टर ने। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों का परहेज़ बताया था कि 3 महीने तक इन चीज़ों का परहेज़ करो, और 2-3 मेडिसिन भी स्टार्ट की थी, और उसके बाद जनवरी में दोबारा इंशाल्लाह ताला टेस्ट होगा। यहाँ पे हम लोगों ने ऑयल के बगैर पालक बनाई थी, और ये सोया मिल प्याज के साथ बनाया था। तो पोर्शन कंट्रोल ट्रे है ये हमारी प्लेट, जो कि मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी। थैंक यू सो मच, बहुत ही काम आती है ये हमेशा। तो इसमें मैंने टमाटर, मिर्ची सिरके वाली और खीरा, चटनी, थोड़ी सी पालक और यही सोया मिल डाल के इंशाल्लाह ताला इसको सर्व करेंगे। तो साथ साथ आप देखते रहें, कुछ बातें करनी थी जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पे चल रही थी, जो कि मुझे हॉस्पिटल से आने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। और मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे, और मेरी दोस्तें भी कि डॉक्टर ने क्या बताया, क्या हुआ। तो चले कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं, कुछ इंशाल्लाह ताला साथ साथ बताती रहूँगी। जैसे कि स्टार्ट में डॉक्टर ने मुझे कहा था कि कार्ब्स कम खाओ, प्रोटीन ज़्यादा खाओ, तो हर चीज़ का बैलेंस ही अच्छा होता है। मैंने प्रोटीन ज़्यादा खाना शुरू की थी, तो उससे मुझे यूरिक एसिड का मसला हो गया था। अब डॉक्टर ने मुझे कहा है कि प्रोटीन कम खाओ और कार्ब्स ज़्यादा खाओ, क्योंकि कार्ब्स को हज़म करने के लिए हमारे पास इंसुलिन होती है। प्रोटीन को हज़म करने के लिए और फैट को हज़म करने के लिए हमारे पास हमारी बॉडी को काफ़ी टाइम लग जाता है उन चीज़ों को हज़म करने के लिए, और उसकी वजह से हमारी लीवर में और किडनी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो साथ साथ वीडियो कुछ और चल रही है, बोल मैं कुछ हो रही हूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थीं जो कि मुझे अपने व्यूवर्स को ज़रूर बतानी थी, ताकि उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो। जो मुझे जिस चीज़ से नुकसान हुआ है वो किसी और को ना हो, क्योंकि मेरे चैनल को काफ़ी डायबिटीज़ पेशेंट्स देखते हैं और मुझे फॉलो करते हैं, और मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि इस चीज़ से हमें फ़ायदा हुआ, इस चीज़ से हमें नुकसान हुआ था, इस जो तुमने बात बताई इसने हमें फ़ायदा दिया। तो मुझे जो डॉक्टर्स यहाँ पे बताते हैं, या मेरे पे जो बीतती है किसी चीज़ को खाने से या ना खाने से, तो वो मैं सारी चीज़ें बताती हूँ ताकि सबको जो है वो फ़ायदा हो जाए। क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ है, और मेरी दोस्तें भी ऐसी हैं जो कि शुगर के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो बस उसी के सिलसिले में ही मैं जो है वीडियोस बनाती हूँ अक्सर, ताकि उनको जो मुझे अवेयरनेस आई है मैं उनको आगे पहुँचा सकूँ, दे सकूँ। तो जो है वो बड़े पते की बात इस दफ़ा डॉक्टर ने बताई कि जैसे कि पैंक्रियास टाइप 2 वाले पेशेंट जो होते हैं, उनका पैंक्रियास इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उस इंसुलिन की क्वालिटी नहीं रहती, यानी कि वो किसी काम की नहीं होती, कि वो मीठे को या फैट किसी भी चीज़ को हज़म नहीं कर पाती। इसलिए डॉक्टर ने मुझे इस दफ़ा कहा था कि टाइप 2 वालों को भी इंसुलिन की ज़रूरत मस्ट होती है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम टाइप 2 हैं, हमारी जो है वो अपनी इंसुलिन बन रही है, हम टैबलेट से गुजारा कर लेते हैं, टैबलेट खा के जो है वो शुगर को नॉर्मल रख लेते हैं। वो नॉर्मल तो रहती है, लेकिन शुगर के साथ साथ जो बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं वो फिर हमें काफ़ी नुकसान देती हैं, जैसे कि लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, आइज़ का प्रॉब्लम, हड्डियों का प्रॉब्लम, और जो है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है बॉडी में ऑटोमेटिकली डायबिटीज़ की वजह से। जबकि हम खाने के बाद तो कंट्रोल कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी में, हमारे खून में, हमारे फैट में लगातार शुगर रहती है, वो हमारी बहुत सारी चीज़ों को
नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि मुझे अब तकरीबन 12 साल होने वाले हैं शुगर के साथ जीते हुए, तो काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस मुझे हो गया है और साथ साथ हो भी रहा है। यहाँ मैं हर साल इसी वजह से हॉस्पिटल में जाती हूँ, 1 हफ़्ता रह के आती हूँ और जो है वहाँ से काफ़ी कुछ सीख के आती हूँ, नई चीज़ें जो कि हम आम रूटीन में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं कि ये नॉर्मल है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो है हमारे लिए नॉर्मल नहीं होता। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, बोलूँगी, जो मेरे अपने सुनने वाले हैं, जो मुझे जानते हैं, जिनको मैंने पहले भी बहुत सारे टेस्ट का कहा था कि जो मुझे टेस्ट यहाँ पे बताया जाता है और मैं करवाती हूँ, तो उसके रिज़ल्ट कभी अच्छे आते हैं, कभी इंसान अलर्ट हो जाता है कि ये चीज़ ख़राब हो रही है या ख़राबी की तरफ जा रही है, तो इंसान फिर उस चीज़ से मुख्तात हो जाता है। तो अभी जो है, अभी आपको अपना HbA1C का टेस्ट मस्ट करवाना चाहिए, अपने लीवर का टेस्ट करवाना चाहिए, किडनी का टेस्ट करवाना चाहिए, दिल का टेस्ट करवाना चाहिए, अपनी हड्डियों का टेस्ट करवाना चाहिए और अपनी हिस यानी अपनी पैरों की एक टेस्ट होता है, प्रॉपर पैरों का टेस्ट के खून गर्दिश वहाँ तक कर रहा है कि नहीं। तो उससे इंसान का अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ जी, मेरे पैरों तक खून अभी ठीक जा रहा है या नहीं। तो ये एक हिस का टेस्ट होता है कि पैरों में कितनी अभी तक फीलिंग्स हैं, पैरों में कितनी अभी वो कुछ ख़राब तो नहीं हुए। घुटनों का टेस्ट होता है। तो ये सारे यहाँ पे टेस्ट हर साल होते हैं, लेकिन पैंक्रियाज का टेस्ट यहाँ पे वो नहीं करते। तो इस दफ़ा मैंने जो है उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे 100% इस चीज़ का पता लगवाना है कि मेरा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है या नहीं बनाता। तो 2 साल पहले मेरा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता था, 50% बनाता था और 50% मैं आर्टिफिशियल इंसुलिन लेती थी। तो इस दफ़ा लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इंसुलिन अभी भी वो बना रहा है, लेकिन उसमें ताकत नहीं है, उसमें जान नहीं है, वो इंसुलिन किसी काम का नहीं है। इसलिए मेरी बॉडी को 100% बाहर से इंसुलिन की ज़रूरत है। मतलब फिर मुझे इंसुलिन पंपे लगा और जो है इंसुलिन पंपे की वजह से जो है मुझे अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी मेरी शुगर चल रही है। HbA1C भी मेरा 7.4 हो गया है 2 हफ्तों में। पहले 8 पॉइंट तक पहुंच गया था। तो इसलिए मुझे इंसुलिन पंपे से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लिब्रा फ्री स्टाइल मैंने अपने दोस्तों को बताया था कि वो लगवा लें, उससे शुगर आसानी से चेक हो जाती है। लो शुगर, हाई शुगर में इंसान को काफ़ी पता लग जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये थी चंद बातें। इंशाल्लाह ताला मैं वक्त के साथ साथ जो मुझे बातें याद आती रहेंगी मैं बताती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं सफ़ा को लेके गई थी डॉक्टर के पास। यहाँ पे बच्चों के साथ अक्सर ये हो जाता है कि बच्चों के जो मिल्क साने हैं, मिल्क टीथ हैं, वो निकलते नहीं और नए दांत आना शुरू हो जाते हैं। तो वो फिर जगह नहीं मिलती। तो बच्चों के यहाँ पे अक्सर ही बहुत टेढ़े मेढ़े से दांत होते हैं और 2-2 3-3 दांत एक साथ निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे हिलना शुरू होता है, तो यहाँ पे दांत निकलवाना पड़ता है। तो बस ये मैं गई थी सफ़ा का दांत निकलवाने के लिए, क्योंकि इसके भी बहुत जो है ना टेढ़े दांत आए थे। क्योंकि दांत आना चाहता है लेकिन उसके पास स्पेस नहीं होती, पहला दांत ज़ाहिर है निकला नहीं होता। तो इसलिए जो है वो सफ़ा को दांत निकलवाने के लिए लेके गई थी। मालीन की भी अपॉइंटमेंट थी क्योंकि उसको सांच पांगे लगनी थी, दांतों की तार लगनी थी। तो ये देखें जी, सफ़ा का दांत निकलने लगा है। बस थोड़ा सा आगे Komplett taub. Nein, keine Angst. Okay, dann mit 40%, okay? Nein. Es Sag mal jetzt nicht. nee. एक मिनट। Das war's. So, fertig. So. हाँ जी, सफ़ा का दांत भी आ गया है और यहाँ पे अब जो है मैं जा रही हूँ मेडिकल स्टोर। गुजरे हुए कल डॉक्टर ने मेरी सारी दवाइयाँ चेंज की थी।
जैसे कि मेटफॉर्मिन डॉक्टर ने एक सुबह टैबलेट खाने के लिए दिए, एक शाम को यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के लिए टैबलेट एक दी थी। लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं अपनी डाइट से जो है वो अपना यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम करूँ, प्रोटीन ले इंटेक बहुत कम कर दूँ और वॉक बहुत ज़्यादा किया करूँ, एक्सरसाइज किया करूँ और जो है वो टाइम पे सोया करें। क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हम लोग जब करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत सफ़र करती है इस चीज़ के लिए। हमारी बीमारी हमें तंग करना शुरू कर देती है जब हम इसका ख़्याल नहीं रखते। तो वही कहते हैं कि शुगर वाले पेशेंट अपनी बीमारी का अपने बच्चों की तरह ख़्याल रखें। जब इनको इग्नोर करते हैं तो ये आवारा, लापरवाह और चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसी तरह शुगर के पेशेंट भी होते हैं, शील रोज़े के पेशेंट भी होते हैं। जब इनकी परवाह नहीं करते, इनका इस बीमारी का ख़्याल नहीं रखते तो ये भी चिड़चिड़ी, लापरवाह और हमें तंग करना शुरू कर देती है, हमें जो है वो अज़ियत देना शुरू कर देती है। तो यही चीज़ है, टाइम के साथ इंसान को काफ़ी चीज़ों का पता लगता है कि हम आम नॉर्मल इंसान की तरह नहीं हैं, हम बीमार हैं, हमें अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना है, हमें अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी है, तभी हम ठीक रह सकेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हिम्मत दे कि हम अपना भी ख्याल रख सकें और दूसरों को भी जो अच्छी बात पता लगे हम उनको भी बताएं। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ करने वाला और आसानियाँ बांटने वाला बनाए और अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया का शऊर दे, मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें दियार गैर में अपने बच्चों की अच्छी अच्छी तरबियत करने की तौफीक दे। साथ साथ बातें चल रही हैं, मैं यहाँ पे जुमेरात बाज़ार गई थी और वहाँ पे बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी। हाँ, एक और बात, इंशाल्लाह ताला मुहर्रम स्टार्ट होने वाले हैं तो मुहर्रम में इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हमारा प्लान है इराक़ जाने का। इंशाल्लाह मुहर्रम हम वहीं पे करेंगे, ज़ियारात करने के लिए जा रहे हैं, करबला जा रहे हैं। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इंशाल्लाह ताला हम मुहर्रम इस दफ़ा इराक़ में मनाएंगे, मौला की ज़री पे जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सबके लिए ढेरों आसानियाँ करे, अल्लाह ताला हर एक की दिल की नेक तमन्नाओं को पूरा करे। अल्लाह ताला कुल मोमिन और मुसलमान के लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ करे इंशाल्लाह ताला। सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, जिसने मुझे दुआ के लिए कहा है इंशाल्लाह ताला उन सबकी दिलों के राज, दिलों की बातें, दिलों की दुआएं अल्लाह पाक जानता है। अल्लाह ताला उन सब की दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हम लोगों की जो है वो 15 दिन का ट्रिप है इंशाल्लाह ताला। मैं, मेरी भाभी और बच्चे जा रहे हैं। भाई और हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस की छुट्टियों की वजह से नहीं जा रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़िले के साथ जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबको खैर और आफ़ियत से लेके जाए, खैर और आफ़ियत के साथ वापस लेके आए। अपनी शुगर की वजह से और कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही हम लोगों ने यहाँ पे बॉयल सब्जियाँ स्टार्ट कर दी हैं और बच्चों के लिए दाल, गोश्त और चावल, आलू गोश्त और बॉयल चावल बनाए थे और हम लोगों ने बॉयल ब्रोकोली और पापरिका मैंने और इजाज़ ने खाई थी। हम लोगों ने सब्जियां बॉयल खाना शुरू कर दी हैं, ऑयल बिल्कुल कम कर दिया है। मतलब एक टाइम सिर्फ नाश्ते में जब अंडा बनता है तो उसमें थोड़ा सा ऑयल यूज़ होता है, वैसे हम लोगों ने बिल्कुल जो है वो बॉयल सब्जियां स्टार्ट कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ चटनियां बना के रखी हुई हैं, एक मेरी दोस्त ने बना के दी थी, बहुत शुक्रिया, और एक मैंने अपनी दोस्त की रेसिपी से बनाई थी। एक इमली की चटनी है, एक लहसुन की चटनी है। दोनों चटनियाँ बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार हैं। एक की रेसिपी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, एक की इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कोई मौका मिलेगा तो अपनी दोस्त को कहूँगी कि वो हमारे घर लाइव बनाए और इंशाल्लाह आपको ज़रूर सिखाएंगे। ये हमारे गार्डन का हाल है, अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं हुआ, बस जो है वो चीज़ें संभाली जा रही हैं। ये मेरे पास कुछ पुराने ट्रे पड़े हुए थे तो बस ये उन पे स्प्रे की जा रही थी। मालीन को लेके गई थी डॉक्टर पे, क्योंकि उसको आज उसके दांतों पे जो तार लगनी है उसका साइज़ लेना था, तो बस उसी सिलसिले में हम लोग एक दफ़ा सुबह गए, एक दफ़ा दोपहर में गए। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों को भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ माशाल्लाह साथ साथ करवाई जा रही हैं। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी, जिन्होंने मुझे कहा है कि हमें इराक़ में ज़ियारात की वीडियो बना के भेजना, लाइव दिखाना, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह ताला मैं कर सकूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी कम होता है और जो है वो गर्मी भी काफ़ी होगी, बच्चों के साथ भी हैं। तो सब दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का ख्याल रखें।
और मुझे और मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं हैं आप सब के लिए और आप भी मुझे दुआओं में याद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।